हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कुल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक थ्योरम है आपका थ्योरम 10.2। इस थ्योरम 10.2 को प्रूव करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स थ्योरम 10.2 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 10.2 कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कुल आर इक्वल। मतलब एक सर्कुल में अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों को पहले तो एक सर्कुल बनाना है। तो यहां पर हम लोगों ने पहले तो यहां पर एक सर्कुल को ड्रॉ कर लिया और इस सर्कुल का सेंटर को हम लोग एक नाम दे देते हैं। तो यहां पर हम लोग ओ नाम दे दिया। अभी यहां पर बाहर में एक पॉइंट कंसीडर करना है। तो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लिया और इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम हम लोगों ने टी दे दिया। अब इस टी पॉइंट से हम लोगों को दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो ऊपर में यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर में एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और नीचे यहां पर हम लोगों को और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो नीचे यहां पर हम लोगों ने और एक टेंजेंट यहां पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोगों ने ए दे दिया और नीचे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोगों ने बी दे दिया। अभी यहां पर देखिए ऊपर में देखिए टीए क्या है, टीए है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट और नीचे टीबी क्या है, टीबी है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमें यहां पर क्या प्रूव करना है, हमें यहां पर प्रूव करना है टीए इज इक्वल टू टीबी। लेंथ ऑफ टेंजेंट टीए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट टीबी, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं और सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग जितना तक हम लोगों ने ड्रॉ किया उतना यहां पर हम लोग थ्योरी में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कुल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कुल, let O be the center of the circle and let the two tangents TA and TB and let the two tangents TA and TB and let the two tangents TA and TB drawn from the external point, external point T, drawn from the external point T which touches the circle at A and B, which touches the circle at A and B रेस्पेक्टिवली। तो यहां तक हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी यहां पर हमें प्रूव करना क्या है, तो टू प्रूव दैट, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट TA इज इक्वल टू TB। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, TA इज इक्वल टू TB। तो यहां पर हम लोग प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ करने से पहले यहां पर देखिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में यहां पर हम लोगों को OA ज्वाइन करना पड़ेगा, OB को ज्वाइन करना पड़ेगा और OT को यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। OA को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, OB को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और OT को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो यहां पर हम लोग अभी प्रूफ से पहले यहां पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहां पर लिखेंगे वी ज्वाइन OA, OT एंड OB, वी ज्वाइन OA, OT एंड OB। अभी यहां पर हम लोग प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ अभी हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है TA इज इक्वल टू TB। अब यहां पर TA इज इक्वल टू TB कैसे प्रूफ करेंगे, TA इज इक्वल टू TB प्रूफ करने के लिए देखिए फ्रेंड्स ऊपर में एक ट्रायंगल देखिए OAT, ऊपर में एक ट्रायंगल है और नीचे देखिए एक ट्रायंगल है। आप
आपका ओबीटी, तो इन दो ट्राइंगल के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ओएटी एंड ट्राइंगल ओबीटी, इन ट्राइंगल ओएटी एंड ट्राइंगल ओबीटी। अब देखिए ये दो ट्राइंगल में देखिए ओ इक्वल टू ओबी, क्यों? क्योंकि ये दो क्या है, ये दो आपका सर्कुल का रेडियस है और सर्कुल का रेडियस हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पर ओ इक्वल टू क्या होगा, ओबी होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन में लिखेंगे ओ इज इक्वल टू ओबी, सिंस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस रेडियाई ऑफ सेम सर्कुल, सिंस रेडियाई ऑफ सेम सर्कुल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ओटी क्या है, देखिए ये ओटी लाइन जो है ये आपका दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ओटी इज क्या, ओटी इज कॉमन। नेक्स्ट देखिए अभी हम लोगों को यहां पर थ्योरम 10.1 में जाना पड़ेगा। अब थ्योरम 10.1 क्या कहता है? थ्योरम 10.1 ये कहता है सर्कुल का रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, मतलब सर्कुल का रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब यहां पर देखिए टी ए क्या है, सर्कुल का टेंजेंट है, और ओ ए क्या है, सर्कुल का रेडियस है। तो ये जो एंगल है ये एंगल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ये एंगल है आपका 90 डिग्री। सिमिलरली ओ बी क्या है, सर्कुल का रेडियस, और टी बी क्या है, सर्कुल का टेंजेंट। तो ये जो एंगल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल टी ए ओ इज इक्वल टू एंगल टी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर हम लोग रीजन दे देंगे since radius is perpendicular to tangent, since radius is perpendicular to tangent। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या बन गया, ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। नीचे ये जो एंगल है ये एंगल आपका अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और ओटी क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ओटी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस। अभी देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग आरएचएस ट्रायंगल का जो आरएचएस रूल होता है उसको यहां पर लगा देंगे। आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूस और एस मतलब साइड। तो यहां पर एक साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूस कॉमन है और एक एंगल आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग आरएचएस रूल लगा के यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओएटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीटी, ट्रायंगल ओएटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीटी, ट्रायंगल ओएटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीटी। यहां पर हम लोग रीजन दे देंगे, कैसे हुआ, बाई आरएचएस। तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है बाई सीपीसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई सीपीसिटी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर टीए इज इक्वल टू टीबी। कैसे लिख लिया हम लोग, बाई सीपीसिटी। तो यहां पर हम लोगों को प्रूव करना था टीए इक्वल टू टीबी, तो हम लोगों ने यहां पर प्रूव कर दिया टीए इक्वल टू टीबी। देयरफॉर देखिए आप यहां पर कंक्लूजन को में लिख लीजिएगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are इक्वल। तो ये हो गया आपका थ्योरम 10.2 का प्रूफ। और मेरे ख्याल से थ्योरम 10.2 का प्रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर फ्रेंड्स हम लोग इस थ्योरम 10.2 को प्रूफ करने के बाद दो ही थ्योरम है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। अभी यहां पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।